हरिओम तत्सत। तो चलो हरि का नाम लेकर हरि कथा सुनने का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है सभी का एक बार फिर से सतयुग की कथाओं के इस अंक में। अब पिछले बार हमने कथा सुनी कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम के असुर को मारकर वेदों को ब्रह्मा जी के पास वापस पहुंचाया और मत्स्य अवतार लेकर मानव जाति को एक भयानक प्रलय से बचाया। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि देव और असुर अच्छाई और बुराई का प्रतीक हैं और दोनों में संतुलन बहुत ही जरूरी है। जब जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर संग्राम होता है, लड़ाई होती है, जिसे कहते हैं देव असुर संग्राम। हमारे पुराणों में अनेक देव असुर संग्रामों का वर्णन है। कुल मिलाकर 12-13 बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए। पर आज हम एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा का प्रारंभ करेंगे, जो कि हमें प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की ओर लेकर जाएगी। अब समुद्र मंथन के बारे में कुछ ना कुछ तो हम सभी जानते ही होंगे, पर क्या तुम जानते हो कि इसका आरंभ क्यों और कैसे भयो? तो चलो इस कथा का आरंभ करते हैं इंद्र के गर्व और दुर्वासा ऋषि के श्राप से। अब दुर्वासा ऋषि का नाम तुमने जरूर सुना होगा। उनका वर्णन सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों की कथाओं में मिलता है। और ये बात भी सही है कि उनके नाम के साथ ही हमेशा उनके क्रोध की भी चर्चा होती है। तो एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक तीव्र विवाद उत्पन्न हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान शिव का क्रोध आकाश से भी प्रचंड हो उठा। ये दृश्य देखकर देवता भी डर के मारे वहां से भाग गए। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान शिव, आपका क्रोध अब असहनीय हो गया है। मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। भगवान शिव को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपने इस क्रोध को शांत करने का सोचा और इसे अनसुया के गर्भ में डालने का निर्णय लिया। अब तुम सोचोगे कि अनसुया कौन थी? अनसुया महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी थी। अब जब शिवजी ने यौन क्रोध उनके गर्भ में पहुंचा दिया तो उनके गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को ही इसका सामना करना था और अनसुया के इसी गर्भ से दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा का नाम उनके स्वभाव को दर्शाता है। दुर्वासा का मतलब होता है जो रहना कठिन हो, और यही उनके स्वभाव की पहचान है। दुर्वासा का स्वभाव कुछ ऐसा था कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। एक बार जब दुर्वासा छोटे थे और उनकी माता अनसुया नदी से पानी भर रही थीं और उनके पिता ऋषि अत्रि अग्नि की पूजा में व्यस्त थे, इस दौरान छोटे दुर्वासा को बहुत तेज प्यास लगी। पर क्योंकि उनके माता पिता व्यस्त थे तो उन्होंने उनकी आवाज नहीं सुनी। अब प्यास के कारण वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने पैरों को हिलाकर एक पात्र को दूर फेंक दिया। इसे देखकर ऋषि अत्रि भागे भागे उनके पास गए और दुर्वासा की प्यास बुझाई। लेकिन महर्षि अत्रि ने महसूस किया कि दुर्वासा का क्रोध उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक विशेष आशीर्वाद दिया कि जितना अधिक दुर्वासा श्राप देंगे उनकी आयु उतनी ही बढ़ेगी। यही कारण है कि दुर्वासा जब भी नाराज होते वो तुरंत श्राप देते, लेकिन उसके बाद जल्दी ही शांत भी हो जाते और श्राप से बचने का समाधान भी सुझा देते थे। एक और बात बताएं, दुर्वासा की एक और विशेषता ये भी थी कि वो जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते थे और तुरंत आशीर्वाद भी दे देते थे। यही कारण है कि महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों में दुर्वासा की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उनके द्वारा दिए गए श्राप और आशीर्वाद दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे का कारण बने। चलो अब आते हैं वापस अपनी कथा की ओर। हमारी पौराणिक कथाओं की यही विशेषता है
कि एक कथा से 100 कथाएं निकल आती हैं, है ना? तो सुनो, एक बार की बात है जब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष नजर आ रहा था। स्वर्ग के सभी देवता, गंधर्व और अप्सराएं उन्हें नमन करते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। इंद्र का ये वैभव देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो रहे थे। स्वर्गलोक में हर तरफ आनंद और उल्लास फैला हुआ था और उनका ऐरावत कोई साधारण हाथी नहीं था। वो स्वर्ग का बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य हाथी था। ऐरावत के 4 दांत थे जो उसे अन्य हाथियों से अलग बनाते थे। उसका सुंदर सफेद शरीर और चमकती हुई आंखें स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरता का प्रतीक थीं। और बताएं, ऐरावत के सूंड से जब इंद्र का वज्र निकलता तो सभी दिशाओं में उसका असर साफ दिखाई देता था। इसी दौरान इंद्र की भेंट दुर्वासा ऋषि से हुई। इंद्र ने उन्हें देखकर नमन किया तो दुर्वासा ने उन्हें पारिजात के फूलों से बनी एक सुंदर माला भेंट की, जो उन्हें एक अप्सरा ने दी थी। ये माला बहुत ही सुंदर और दिव्य थी, जिसकी सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। इंद्र भी उस माला की सुंदरता को देखकर चकित रह गए और उन्होंने वो माला आदर पूर्वक स्वीकार कर ली और उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। अब इतनी मीठी सुगंध की वजह से कुछ भंवरे और मक्खियां उस माला की ओर आकर्षित होने लगे और आसपास भिनभिनाने लगे। ऐरावत भी उस माला की सुगंध से परेशान हो गया और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को अपमानित महसूस हुआ और वो क्रोधित हो गए। वो बोले, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे इस व्यवहार के लिए मैं तुम्हें और सभी देवताओं को श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण अपनी शक्ति और संपत्ति खो दोगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप बहुत ही प्रभावशाली था। देखते ही देखते देवी लक्ष्मी, जो समृद्धि और धन की देवी थीं, समुद्र में विलीन हो गईं। स्वर्गलोक, जो अपने ऐश्वर्य के लिए जाना जाता था, उसकी सुंदरता खत्म हो गई और साथ ही देवताओं की सारी शक्तियां कम हो गईं। वो निर्बल हो गए। अब जैसे ही कोई निर्बल होता है तो उसके शत्रु जो हैं वो ऐसे स्थिति का लाभ उठाते हैं, है कि नहीं? और देवताओं के शत्रु कौन? असुर। तो बस असुरों ने सोचा कि यही मौका है स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने का, और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों के नेता बलि ने अपनी सेना के साथ देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। बलि कोई साधारण असुर नहीं था, वो बहुत ही पराक्रमी और वीर राजा था, जिसने अपनी शक्ति और शौर्य के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं की हार के बाद बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं के लिए ये बहुत ही बड़ी हार थी। उनकी शक्ति और सम्मान दोनों ही नष्ट हो गए थे। वे सोचने लगे, अब हम कहां जाएं? हम अपनी खोई हुई शक्ति और स्वर्ग को वापस कैसे प्राप्त करें? अंततः वे सृष्टि का पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे और बोले, भगवान विष्णु, कृपया हमारी सहायता करें। हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं और हम असुरों द्वारा पराजित हो गए हैं। हमें एक रास्ता बताएं जिससे हम अपनी खोई हुई शक्ति और स्वर्ग को वापस पा सकें। अब यहां से शुरू होती है ईश्वर की लीला। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनी और उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। वो बोले, समुद्र मंथन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से अमृत प्राप्त किया जा सकता है। अमृत, वो दिव्य वस्तु जो देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति और संपत्ति वापस दिला सकती है। परंतु भगवान, हमारे पास तो अब कोई शक्ति नहीं बची। हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे? भगवान विष्णु ने देवताओं को विश्वास दिलाया कि वे अमृत प्राप्त करने में उनकी सहायता करेंगे
और ये भी निश्चित करेंगे कि असुरों को अमृत प्राप्त ना हो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर देवताओं के मन में आशा की किरण जाग उठी और वे समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। पर अब असुरों को भी तो इस कार्य के लिए मनाना था। पहले तो वो नहीं माने, पर जब उन्हें समझाया गया और ये कहा गया कि जब अमर कर देने वाला अमृत निकलेगा तो देवता और असुरों से आधा आधा बांट लेंगे, तब असुरों को इसमें अपना लाभ नजर आया और वो तैयार हो गए। और फिर इस प्रकार समुद्र मंथन की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। अब मंथन के लिए क्या चाहिए? घर में देखा होगा ना, दूध से मक्खन निकालने के लिए एक रस्सी और मथनी। तो सागर मंथन के लिए तो बहुत बड़ी रस्सी और मथनी चाहिए होगी। तो मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग, जो भगवान शिव के गले में निवास करते थे, उन्हें रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। पर वासुकी तो शिव जी के गले में रहते थे और शेषनाग के छोटे भाई थे, वो ऐसे तो नहीं आ जाते, है ना? तो इसलिए ते नागराजम आमंत्र्य फल भागेन वासुक्यम परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रम समुद्रम मुदान्विताः ओरिबिरे सुरा यताम अमृतार्थे कुरुद्वः। अर्थात देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को बुलाया, उन्हें समुद्र मंथन के लिए अनुरोध किया और उन्हें अमृत का एक हिस्सा देने का वचन दिया। उन्होंने वासुकी को मंदरांचल पर्वत के चारों ओर लपेटा और उसे मंथन की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। अब निर्णय तो ले लिया और मंदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में उपयोग करने लग गए। देवताओं और असुरों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सब मिलकर भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसे समुद्र तक ना ला पाए। तब भगवान विष्णु अपने शक्तिशाली वाहन गरुड़ पर मंदरांचल पर्वत को लेकर आए और उसे समुद्र में स्थापित कर दिया। और पता है, मंदरांचल को सागर तक लाते ही गरुड़ भगवान को वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहां रहते तो वासुकी, जो कि एक सर्प हैं, उनके डर से वहां नहीं आ सकते थे। तो अब देवताओं और असुरों ने वासुकी को मंदरांचल के चारों ओर लपेटा और मंथन करने की कोशिश की, लेकिन मंदरांचल पर्वत बहुत ही विशाल और भारी था, जिसे समुद्र में स्थापित करना बहुत ही कठिन था। बहुत कोशिशों के बाद भी किसी तरह वो संतुलित नहीं हो पा रहा था और बार बार मंथन शुरू होते ही टेढ़ा होकर गिर जाता था। अब इतने बड़े मंदरांचल को संभालने का काम ना तो देवताओं के वश में था और ना ही असुरों के। इस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा। और यहां पर वर्णन आता है विष्णु के दशावतारों में से दूसरे अवतार का, कूर्म अवतार। नरसिंह पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार यह 11वां अवतार है। कूर्म का संस्कृत में अर्थ है कछुआ। तो भगवान विष्णु ने एक बहुत ही बड़े कछुए का रूप बनाकर अवतरित होना सही समझा और अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को धारण कर लिया, जिससे कि मंथन की प्रक्रिया ठीक से चल सके। और वो बोले, देवताओं, तुम वासुकी नाग के सर की ओर से खींचो और असुरों को उसकी पूंछ की ओर से खींचने के लिए कहो। लेकिन असुरों ने इसे अपशकुन मानकर मना कर दिया। देवता वासुकी नाग की पूंछ की ओर से खींचने के लिए तैयार हो गए और मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। समुद्र मंथन बहुत दिनों तक चलता रहा। इसकी बहुत सारी रहस्यमयी और पौराणिक घटनाएं भी हैं, जिनके बारे में हम अपने अगले 2 अंकों में सुनेंगे और ये भी समझेंगे कि सागर मंथन के असली अर्थ को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि समुद्र मंथन में क्या क्या रत्न निकले, शिव जी ने हलाहल को कैसे संभाला और क्या देवताओं और असुरों में अमृत बट पाया या नहीं, अगले अंक में आना जरूर, तभी भेंट होगी। तब तक हरि भक्ति में डूबे रहिए। हरि ओम तत्सत।